आप लोग सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने करूँगा पूरा पूरा बेसिक से। और ये 10th क्लास का पार्ट है, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो सबसे पहले एक तो आभाज्य गुणनखंड होता है, वो चीज़ आना चाहिए। आभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो आभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी नंबर को गुणनखंड करना कब तक, जब उसका जितना भी गुणनखंड का पार्ट है ना, जो जो नंबर पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो, अभाज्य हो। ठीक है ना? तो जैसे में 100 है, तो 100 है तो 100 को गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं? 2 गुणे 50 भी कर सकते हैं। ठीक है? ये भी क्या है, ये टूट गया है। गुणनखंड मतलब क्या होता है? तोड़ना। ये टूट गया है 2 गुने 50 में। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? मतलब कि ये भी क्या हो, अभाज्य हो, और ये भी अभाज्य। अभी है नहीं है, 50 नहीं है, तो फिर इसको फिर से करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 25 अभी भी है नहीं है। ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य। फिर से करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है? अब क्या होगा? ये अभाज्य हो गया। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? अभाज्य। इसी को फाइंड करना रहता है। गुणनखंड जो निकालते हैं ना, बोलते हैं कि गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालो, तो हमको क्या निकालना रहता है? बेसिकली अभाज्य गुणनखंड ही निकालना रहता है। तो जैसे बहुत सारा सवाल 8 9 में पढ़े होगा कि जैसे 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 16 × 5 = 80। ऐसे ऐसे करके तुम लोग निकाल लेना, जो भी तरीका आता है। ठीक है? पहले 2 से लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? 3 से लगाते हैं, ऐसे करके ना। ये 80 है तो 2 से लगाएं तो कितना बार? 40। फिर 2 से लगाए तो कितना? 20। फिर 2 से लगाएं तो 10। फिर 2 से लगाएं तो 5, और फिर 5 से लगा देंगे। ठीक है? और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? 2 से। फिर 2 से नहीं लगते रहता तो 3 से। फिर नहीं लगते रहता 4 से नहीं। जब 2 से नहीं लगा तो फिर उसके बाद 5 पे चल जाते हैं। 4 को छोड़ देते हैं। 4 को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना? यहाँ जितना भी लगाया जाता है ना, वो किससे लगाया जाता है? अभाज्य संख्या से लगाया जाता है। क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं गुणनखंड? कैसा? अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। तो हम मान के चलते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड ये सब निकालने आता है। तो अब जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है क्या? HCF। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। सही से बोलना, ठीक है ना? यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। ठीक है? ये है महत्तम समावर्तक। और एक क्या होता है? LCM, मतलब लघुत्तम समावर्तक, नहीं समावर्त्य। देखना। ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है? बोले इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? और इसमें लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन एम से मल्टीपल। ठीक है? ये है। अब देखो, इसका नाम से ही पता चलता है। तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हो, ये नाम से पता चलता है। ये फैक्टर बोल रहा है, ये मल्टीपल बोल रहा है। अब जैसे कोई एक दो नंबर ले लो, जैसे 20 और बोलो तुम लोग 45 ले लिए। ठीक है? अब इसका हमको क्या निकालना है? सबसे पहले HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब HCF देखो तो क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। कॉमन मतलब जो सब में हो। और फैक्टर मतलब जो फैक्टर हो गया। आप फैक्टर जो निकालते हैं, फैक्टर मतलब जिससे वो कट रहा है। ठीक है ना? जिससे उसमें भागा लग रहा है। तो बताओ, तो जैसे 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? 20 किस किस से कटता है? कौन कौन सा प्राकृतिक संख्या से कटता है? 1 से। हाँ, 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 10 से। और एक 20 से। ये क्या हो गया इसका? फैक्टर। हिंदी में अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक है? अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक है? और इसका मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब कि ये जिसको जिसको काट सके। काट सके मतलब जिसको जिसको ये भागा दे सके। तो 20 किसको किसको भागा दे सकता है? बताओ तो।
तो बस पहाड़ा पढ़ दो, 20 को दे सकता है, 40 को दे सकता है, 60 को दे सकता है, 80 को दे सकता है, 100 को दे सकता है, इसी ना। तो ये सम क्या हो गया, ये सम हो गया गुणज। गुणज या अपवर्त हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल। समझ में आया। तो एचईएफ में बताओ, एचईएफ में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों का ऐसा जो कॉमन हो फैक्टर हो, फैक्टर में क्या हो, कॉमन। कैसा फैक्टर लेना, कॉमन फैक्टर, उसमें से भी कौन सा लेना है, सबसे बड़ा वाला लेना है, ठीक है। तो इसका पहले 20 का फैक्टर निकालते हैं, क्या क्या आता है बता तो। 1 2 4 5 20, इतना ही आया ना। अब 45 का बोलो तो, 1 3 5 9 15 45। अब क्या बोला है देखो, तो ये तो फैक्टर निकाल लिया दोनों का। फिर इसके बाद बोला है कॉमन, तो कॉमन ढूंढो तो। कॉमन कौन कौन है ये दोनों में बताओ तो, जो दोनों में हो। तो एक है जो कॉमन है, फिर उसके बाद 5 है, और है कोई नहीं। अब इसमें बताओ तो सबसे बड़ा कौन है, यही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट गलती लिख दें, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें क्या है, अब देखो तो एचसीएफ 5 ही होगा ना, ये दोनों को तुम लोग जैसे निकाल के देखता हो वैसे निकाल के देखो, क्या आता है, 5 ही आता है ना। तो एचसीएफ मतलब ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन, मतलब कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। तो मल्टीपल तो कहीं भी तक ला जा सकता है, ये बताओ तो 100 तक होगा, अनगिनत तक जाएगा। तो हमको जहां तक जाना है जहां सबसे पहला मिल जाए कॉमन। तब जैसे 20 का मल्टीपल बताओ, तो 20 का तो इतना लिख लिए हैं। 45 का मल्टीपल बताओ तो क्या क्या होगा, 45 को भगा दे सकता है, फिर 90 को, फिर 135 को, ऐसे ही होगा ना। फिर और किसको दे सकता है, 180 को, ठीक है। और ये 20 40 60 80 120 140 160 180 200 ऐसे। अब बताओ तो इसमें क्या होता है, कॉमन मल्टीपल दोनों को लिख लिए, कॉमन कॉमन मिल रहा है अभी, और सबसे क्या बोला है, सबसे छोटा। अभी इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर भी बड़ा बड़ा आते जाएगा ना। तो बस शुरू शुरू से मिलाओ कि दोनों में कॉमन कोई मिल रहा है, वहीं पे रुक जाओ। तो दोनों में कॉमन कौन है, 180 है, देखो तो, है ना, यहाँ भी 180, और इससे पहले और कोई मिल रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। समझ में आया। तो एचसीएम और एलसीएम भी निकालने का तरीका पता है, ठीक है। ऐसे तरीका तो सबको आता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि एचसीएफ इसको कहते थे, एलसीएम इसको कहते थे, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला क्या होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, जिसका एलसीएम और जिसका एचसीएफ निकाल रहा है ना, वो दोनों नंबर का गुणनफल। जैसे n1 इंटू n2 मान लो, मतलब क्या है कि n1 एक नंबर है, n2 एक नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों को जो एचसीएफ निकाले ना वो, और दोनों का एलसीएम निकाले वो, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। अभी जैसे क्या लिए थे, 20 और 45 लिए थे, दोनों का एलसीएम कितना आया था, 180 आया था एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या आया था, 5 आया था, ठीक है, आया था ना। अब देखो तो ये दोनों को गुना करो तो कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, 18 बचे 90। और ये दोनों को भी गुना करो, देखो तो 900 ही आएगा। तो मतलब क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए, वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर को गुना करने के बराबर होता है। अब जैसे कोई नंबर दे दिया है कि किसी को बोल दिया है कि एचसीएफ 5 है और एलसीएम 100 है मान लीजिए, ठीक है। और एक नंबर दे दिया उसमें 20, तो एक और नंबर ढूंढना रहता है, ऐसे रहता है। तो कितना होगा, तो ये फॉर्मूला पर लगा देंगे, सिंपल। तो फॉर्मूला में एलसीएम क्या है, 100 गुने एचसीएफ कितना है, 5, बराबर एक नंबर दिया हुआ है 20, और दूसरा नंबर हमको क्या करना है, निकालना। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 500 और ये बटा में 20, यानी 25 आ गया, 25। समझ में आया, आ गया ना। तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और होता है, महावत एचसीएफ निकालने का एक विधि होता है, कौन सा विधि होता है,
तुम लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, बोलो। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि दो नंबर लेते हैं, ठीक है, ए और बी। इसका अगर HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग कि इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है वो, और फिर भाग वाला लगा देते हैं। भाग वाला क्या बताए थे हम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, और शेषफल क्या होना चाहिए, भाजक जो दे रहे हैं उससे छोटा और 0 से बड़ा, बस वही लगा दो इसमें। तो मान लीजिए जैसे हम निकालते हैं 50 और 50 और बोलो 575 है, इसका LCF निकालना है, ठीक है। अब बताओ तो कभी भी भागा लगेगा, ऐसे तो हो सकता है पॉइंट में जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ये जो भागा रिमाइंडर कब बचेगा, जब छोटा को बड़ा में भाग देंगे तभी ना बचेगा, छोटा से बड़ा में भाग देंगे तभी तो इसमें बड़ा संख्या कौन है, तो 575 में छोटा से भाग दे रहे हैं, तो भागफल इधर भाग दे दो 575 को 50 से, तो कितना बार में लगेगा, एक ही बार लगा दो ना, 11 बार में लग जाएगा 550 और शेष बच जाएगा 25, ठीक है, जो भी है। तो ये क्या है, भाज्य हो गया, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक क्या है 50 गुने भागफल कितना आया है प्लस शेषफल कितना आया है 25, ठीक है। अब देखो तो ये नियम सही है कि नहीं, ये जो 25 आया है वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है और 0 से बड़ा है, ये सही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इस स्टेप को फिर से आगे बढ़ाना है। अब फिर से आगे बढ़ाना है इसका मतलब कि इस बार क्या कर देना कि ये जो भाजक था ना, ठीक है, वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल आया वो क्या हो जाएगा, ये जो शेषफल आया वो क्या हो जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, और शेषफल क्या बचेगा, और जहां पे शेषफल 0 आ जाए ना वहां पे रुक जाओ, ठीक है। और जहां पे शेषफल आया उससे जस्ट ऊपर देखो, इसको बोलते हैं अंतिम अशून्य शेष। तो अंतिम अशून्य शेष क्या होगा, कैसा हो, अंतिम शेष हो और वो कैसा हो, अशून्य, मतलब शून्य नहीं हो, वो क्या हो गया 25। तो इसमें यानी HCF क्या हो गया इसका 25। तो ये निकालने आता है ना, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी छोटा मोटा छूटा हुआ चीज होगा, जैसे होता है दशमलव प्रसार वाला एक छूटा हुआ है, ठीक है, उसको कर देंगे कवर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी रियल नंबर का छोटा छोटा सा पॉइंट छूटा हुआ उसको करके और इस चैप्टर को एंड करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वास्ट लगता है मुझे, और सही में है रियल नंबर किसी को उतना समझ में नहीं आता। भले बच्चा लोग सब समझ जाता है कि बहुत आसान है बहुत आसान है, बट इसको समझना थोड़ा सा है 10th लेवल पे कि थोड़ा सा इजी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद क्या है, इसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे। एक क्लास लगेगा उसमें, ज़्यादा नहीं, इसमें 2 क्लास 2.5 क्लास लगा है ना, उसमें एक क्लास में फिनिश होगा। तो एक और क्लास लूँगा मैं 20 या 30 मिनट का, बहुत सिंपल सा, उसमें सारा का सारा डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू ऑल। इसको शेयर करते रहिए और हाँ अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, बाय।